हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे आपका फिजिक्स का चैप्टर तीसरा, गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, जो लेंसों में। तो मैं आशा करता हूँ आप सब इस समय जो महामारी से सभी लोग ठीक होंगे, ठीक है, अच्छे ही होंगे। तो आज हम आप लोगों ने पढ़ा है पहले भी कि प्रकाश के परावर्तन से, ठीक है, आपने दर्पण पर बने हुए प्रतिबिंबों के बारे में आपने पढ़ लिया है। ठीक है, तो आज हम यहाँ पर वो आपने जो दर्पण पर बने थे वो सभी परावर्तन से बने हुए थे। तो आज हम अपवर्तन से कुछ प्रतिबिंब जैसे बने हैं उनके लिए सूत्र का निर्धारण करेंगे। जैसे हेडिंग लिखी हुई है अवतल गोलीय दर्पण, वो अवतल गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। ठीक है, तो ये हम स्थापित करेंगे आज और ये आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब अवतल लेंस का यूज़ करके, ठीक है, अवतल गोलीय पृष्ठ पर, तो आप जानते हैं सघन माध्यम और विरल माध्यम। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक लेंस लिया, ठीक है, जो जेड और जेड डैश मैंने उस पर लिखा हुआ है। ठीक है, जेड और जेड डैश। तो मान लीजिए यहाँ पर कोई वस्तु ओ है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये कोई वस्तु ओ है। अगर यहाँ से प्रकाश किरण जब इस लेंस में जाएगी, ठीक है, तो अपवर्तन के बाद आप जब जानते हो विरल माध्यम से जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम में जाती है तो क्या होता है, जो प्रकाश किरण है वो अभिलंब की ओर झुकती है। तो ये क्या है, मुख्य अक्ष, और इसे अभिलंब भी कहते हैं। ठीक है, ऐसे तो क्या है, ये अभिलंब की ओर झुकेगी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स तो ये क्या है, ये प्रकाश की जो किरण है वो सघन माध्यम में जाते हुए क्या होती है, थोड़ी सी विचलित हो जाती है, तो वो सघन माध्यम के अभिलंब की ओर झुकती है। ठीक है, आप सब जानते ही हैं, ठीक है, क्या जानते हैं कि किसी भी दर्पण या लेंस से वस्तु की दूरी को क्या मानते हैं हम, u। तो आपको पता है ये r क्या है, ये इसकी त्रिज्या है। तो यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, हम त्रिज्या कहते हैं, जिसे हम r से डिनोट करते हैं। अब हम बात करते हैं जब ये प्रकाश किरण इसमें जाएगी, अब इसका जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बनेगा। तो अभी मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, तो स्टूडेंट्स जब यहाँ से ये प्रकाश किरण क्या होती है, अभिलंब की ओर झुकती है, तो इसका जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बनता है, वस्तु और उसकी वक्रता केंद्र के बीच में। ठीक है, तो आप जानते हो जब ये और ये दोनों के बीच का कोण क्या होता है, आई और आर बराबर होते हैं इसके। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर अगर हम एक और अभिलंब खींच लें, यहाँ से h दूरी मानते हुए, ठीक है, तो यहाँ से h दूरी मानते हुए खींच, ठीक है, तो हम इसमें तीन और मान लेते हैं। ये कोण, ये अल्फा है, ये बीटा है और ये गामा है, और ये दोनों को विभाजित करता हुआ है। तो ये क्या, आई और आर ये दोनों बराबर के कोण हैं, और ये वाला जो सम्मुख कोण इसके बराबर है। ठीक है, तो अगर हम इसकी हिंदी लिखना चाहें तो हम क्या लिखेंगे कि इसमें कोई एक हमने माना कोई अवतल गोलीय पृष्ठ है, उसमें जेड और जेड डैश वक्रता त्रिज्या r। ठीक है, और वक्रता त्रिज्या के बाद आप देखोगे हमारा प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होगा, v। ठीक है, तो ये क्या बन गया हमारे पास, v। तो किसी भी उसके ध्रुव से यहाँ तक की दूरी, जो प्रतिबिंब की दूरी है v है और वस्तु की दूरी u है, इसकी दूरी क्या है, r। ठीक है, तो आपको पता है इन दोनों के बीच का जो है ये कोण क्या होता है, एक दूसरे के बराबर होता है। ठीक है, तो जो हम ये लिखेंगे, प्रकाश की किरण कहाँ से जा रही है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है। ठीक है, हम इसे n1 भी लिख सकते हैं, इसे n2 लिख सकते हैं। बिंदु P, ठीक है, तो बिंदु P है ये यहाँ पर इस जगह। ठीक है, बिंदु P गोलीय पृष्ठ का क्या है, ये ध्रुव है।
ठीक है। और बिंदु सी क्या है इसकी? वक्रता त्रिज्या, वो वक्रता केंद्र, ठीक है। और उसकी दूरी कितनी है? आर, जो वक्रता त्रिज्या है, ठीक है। तो इसमें क्या है, अक्ष बिंदु ओ पर, इसमें जो अक्ष के पास है बिंदु ओ पर क्या रखी है हमारे पास? वस्तु रखी है ओ पी। अगर यहाँ से हम बात करें प्रकाश की किरण ओ पी और ओ ए, ठीक है, ओ और पी, ठीक है, ओ और पी, ओ और ए, इस जगह बिंदु ए है, ठीक है। तो अगर हम बात करें ओ पी और ओ ए की, ठीक है, तो बिंदु ओ पी और ओ ए दो प्रकाश किरणें विरल से सघन में जा रही हैं। तो ओ पी का वक्रता केंद्र सी से गुजरने के कारण गोलीय पृष्ठ पर अभिलंबवत आपतित होती है ये किरण, ठीक है। तो ये जो किरणें हैं वो अभिलंबवत आपतित होती हैं, तो इसमें जो विचलित हो जाती है, ये मैंने आपको बता ही दिया। तो दूसरी किरण जो ए ओ है, ये ए ओ, तो ये उस पर आपतित होती है, ठीक है। तो ये बिंदु ए पर अभिलंबवत हो जाती है, झुक जाती है ये, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसमें लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं इसमें चित्र को देखकर आप, कि ओ ए विरल माध्यम से सघन माध्यम में अपवर्तित किरण आती है, ठीक है। अभिलंबवत ए एन की ओर झुक जाती है वो, ए बी मार्ग पर निर्गत होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपने देखा कि, ठीक है, तो इसमें अगर हम देखें बिंदु ए का आपतन कोण, तो ए का आपतन कोण क्या है? आई, ये, ठीक है। और अपवर्तित होकर ये आई, तो इसका अपवर्तन कोण कितना है? आर, ठीक है। तो ओ ए सी का जो कोण है वो क्या है? आई, ठीक है। और बिंदु आई ए और सी बराबर क्या है हमारे पास? बी ए और एन, जो कि हमारे अपवर्तन कोण के ये क्या है? बराबर। तो आप क्या लिखेंगे? पी और ओ, पी यानी जो ध्रुव है, ध्रुव से वस्तु की दूरी पी ओ बराबर क्या है? माइनस का यू, क्योंकि ये क्या है? अवतल, ठीक है, अवतल गोलीय पृष्ठ। ऐसे ही पी से आई तक ये क्या है हमारे पास? प्रतिबिंब की दूरी कितना है? माइनस के वी। और हमारे पास ये पी से लेके सी तक क्या है? ये हमारे पास माइनस के आर, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दी, ये सब क्या है? अवतल गोलीय पृष्ठ होने के कारण ये क्या है? माइनस के सभी। तो ओ ए सी में अगर हम गामा के कोण की बात करें, ओ ए सी में गामा वाले कोण की बात करेंगे, तो गामा क्या है? गामा आई इसके और इसके योगफल के बराबर होगा, ठीक है। अगर हम इसमें बात करें तो गामा क्या है? एल्फा प्लस आई के बराबर होगा, ठीक है। एल्फा प्लस आई के बराबर का होगा ये गामा। अगर हम ऐसे ही इस वाले कोण की बात करें, आई ए और सी की, अगर हम बात करें कोण, यहाँ से हम आई निकाल लें क्योंकि हमें आई की ज़रूरत पड़ेगी। तो आई बराबर क्या होगा? गामा माइनस एल्फा, ठीक है। हम समीकरण 1 लिख लें इसे, ठीक है। ऐसे ही हम बात करें त्रिभुज आई ए सी में गामा के बहिष कोण की, तो गामा में इसमें क्या है? इस गामा को इस और बीटा और आर इन दोनों के कोण के योग के बराबर होगा ये। तो यहाँ पर हम लिखेंगे गामा इज इक्वल टू बीटा प्लस आर, ठीक है। अब यहाँ से हमें आर की ज़रूरत पड़ेगी, तो आर बराबर क्या आ जाएगा? गामा माइनस बीटा, ठीक है। तो गामा माइनस बीटा आएगा, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे स्नेल,
ठीक है। तो स्टूडेंट्स, तो अब हम स्नेल के नियम के अनुसार पढ़ेंगे क्या कि साइन आई बटे साइन आर इज इक्वल टू होता है N2 अपॉन N1। ठीक है। तो साइन आई इज इक्वल टू आई और साइन आर बराबर आर। तो ये इसमें पुट करोगे तो क्या आएगा, आई अपॉन आर बराबर N2 अपॉन N1। ठीक है। तो ये हमने मान निकाल ही लिए थे इसके, आई बराबर, ठीक है, आई बराबर क्या है यहाँ पर आप देख सकते हैं गामा माइनस एल्फ़ा और आर बराबर गामा माइनस बीटा। तो इसमें रख दो, क्या आएगा, गामा माइनस एल्फ़ा अपॉन गामा माइनस क्या आएगा बीटा। ठीक है, बराबर N2 और N1। तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, इसका N1 गामा माइनस N1 एल्फ़ा बराबर N2 गामा माइनस N2 बीटा। तो गामा वाला इसे इधर ले आओ तो क्या आएगा, ये N1 गामा माइनस N2 गामा बराबर, ये इधर आएगा तो प्लस का आएगा N1 एल्फ़ा माइनस N2 बीटा। ठीक है। तो अब इसे गामा को हम कॉमन ले लें तो गामा कॉमन आए तो N1 माइनस N2 और यहाँ आ जाएगा N1 एल्फ़ा माइनस N2 बीटा। यहाँ पर ये वाले कोण निकालने हमें। तो आप जानते हो, आपने आपने त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग पढ़े हैं, आपको पता है कब कॉस लेते हैं, कब टेन लेते हैं, कब साइन लेते हैं हाई स्कूल की किताब में। ठीक है। और चैप्टर नंबर 9 है। तो आप पढ़ेंगे गामा एल्फ़ा कैसे निकालेंगे। एल्फ़ा बराबर क्या होगा, 10 एल्फ़ा इज इक्वल टू लंब बटे आधार। ठीक है। तो लंब और आधार आपने देखा ही है, इसमें लंब क्या है AM, ठीक है, और आधार क्या है PO। ठीक है। तो इसका क्या आएगा AM बटे PO। तो आप यहाँ से देखेंगे AM क्या कितना है H और P और O क्या है माइनस KU। ठीक है, ये हमने निकाल ही लिया था, माइनस U माइनस B माइनस R। ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा H अपॉन माइनस U। ऐसे ही 10 बीटा निकालेंगे हम तो क्या आएगा H अपॉन माइनस V। ठीक है। ऐसे 10 गामा निकालेंगे तो क्या आएगा H अपॉन माइनस R। ठीक है। इनको इसमें रख दो अल्फ़ा और बीटा की जगह पर। ठीक है। तो अब आप देखेंगे कि अल्फ़ा बीटा गामा का मान है H अपॉन माइनस R। ठीक है। और N1 माइनस N2, N1 माइनस N2 इज इक्वल टू N1 एल्फ़ा। N1 एल्फ़ा का मान है H अपॉन माइनस U, ये N1 है, माइनस N2 इंटू H अपॉन माइनस V। ठीक है। तो अब इसका यहाँ से देखो H कॉमन आ रहा है तो H कॉमन ले लो, H अपॉन माइनस R, N1 माइनस N2, H कॉमन, N1 अपॉन ये माइनस का U, ये माइनस माइनस प्लस N2 अपॉन V। ठीक है। तो H से H कैंसिल हो जाएगा, अपने पास बचेगा, ये माइनस से इन दोनों के चिन्ह चेंज हो जाएंगे। ठीक है। पूरे में अगर माइनस क्या करें तो ये माइनस वो N2, तो N2 माइनस N1 अपॉन R। ऐसे ही ये N2 अपॉन V माइनस N1 अपॉन U। ठीक है। आप जानते हैं N बराबर क्या होता है N2 बटे N1। ठीक है।
n2/n1 होता है, तो यहाँ से हम क्या ले लें, n1 कॉमन ले लें दोनों में से। इसमें से हमने n1 कॉमन लिया, तो n1 कॉमन लिया तो ये क्या आएगा, n2/n1 - 1 अपॉन r बराबर, ऐसे इसमें से n1 हमने कॉमन लिया तो यहाँ आएगा n2/n1 अपॉन v -1 अपॉन u। ठीक है, तो n1 से n1 कैंसिल हो जाएगा। तो आपको पता है n2/n1 क्या है, n -1 अपॉन r, जो कि बराबर है n/v -1 अपॉन u। ठीक है, तो आपको यही बताना था। ठीक है, आप लगता है आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया हो, नहीं आया हुआ हो तो पूछ लेना कोई भी बात। ठीक है।